शंकर या महादेव अरण्य संस्कृति, जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं, में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, भिलपति, भिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधार आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, तीन नयन वाले, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति मनुष्य देव पशु वनस्पति रूप मानकर के सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैतनिष्ठ बनता है। संदर्भ रुद्राष्टाध्यायी पृष्ठ संख्या 10 गीता प्रेस गोरखपुर। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वे शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिवजी करते हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है।
परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे हैं कि हे माँ, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला में भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओंकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती दुर्गा आदिशक्ति की अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव जी कहे हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा वो नरक में गिरेगा, या फिर शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो नरक में गिरेगा। वास्तव में मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव कोई भेद नहीं, हम एक ही है। परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव के नंदीगण नंदी, भृंगी, ऋटि, टुंडी, श्रृंगी, नंदिकेश्वर, बेताल, पिशाच, तोतला, भूतनाथ। शिव की अष्टमूर्ति: 1 पृथ्वी मूर्ति शर्व, 2 जल मूर्ति भव, 3 तेज मूर्ति रुद्र, 4 वायु मूर्ति उग्र, 5 आकाश मूर्ति भीम, 6 अग्नि मूर्ति पशुपति, 7 सूर्य मूर्ति ईशान, 8 चंद्र मूर्ति महादेव। शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं, गृहस्थ होते हुए भी श्मशानवासी वितरागी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सहअस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। शिव को बिल्वपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय है। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है, से की जाती है। शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंताकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है, तो बुधादि ग्रह संभाव में सहायक बनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। सावन सोमवार व्रत को काफी फलदायी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है। रुद्र, रुद्र से अभिप्राय जो दुखों का निर्माण व नाश करता है।
पशुपतिनाथ भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पशु पक्षियों व जीवात्माओं के स्वामी हैं। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति के मिलन से अर्धनारीश्वर नाम प्रचलित हुआ। महादेव महादेव का अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति। भोलेनाथ भोलेनाथ का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु व आसानी से माफ करने वालों में अग्रणी। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शंकर आसानी से किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। लिंगम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। नटराज नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। शिव शब्द का अर्थ शुभ, स्वाभिमानिक, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है। लोक व्युत्पत्ति में शिव की जड़ क्षीर है, जिसका अर्थ है जिनमें सभी चीजें व्यापक है, और वाह इसका अर्थ है अनुग्रह के अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, रुद्रा सहित कई ऋग्वेदिक देवताओं के लिए एक विशेषण के रूप में। शिव शब्द ने मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ व्यक्ति का भी अर्थ दिया है। इस विशेषण का प्रयोग विशेष रूप से साहित्य के वैदिक परतों में कई देवताओं को संबोधित करने हेतु किया गया है। यह शब्द वैदिक रुद्राशिव से महाकाव्यों और पुराणों में नाम शिव के रूप में विकसित हुआ, एक शुभ देवता के रूप में जो निर्माता, प्रजनक और संहारक होता है। महाकाल अर्थात समय के देवता, यह भगवान शिव का एक रूप है जो ब्राह्मण के समय आयामों को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही गई है। इस दिन शिवोपासना भुक्ति एवं मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की पूजा सृष्टि में पहली बार की थी और महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसलिए भगवान शिव ने इस दिन को वरदान दिया था और यह दिन भगवान शिव का बहुत ही प्रिय दिन है। महाशिवरात्रि का माघ कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि शिवलिंग त्योद्रूत कोटि सूर्य संप्रभ। भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए शिवरात्रि व्रत में अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए। कुछ विद्वान प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी शिवरात्रि व्रत में ग्रहण करते हैं। नारद संहिता में आया है कि जिस तिथि को अर्धरात्रि में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी हो, उस दिन शिवरात्रि करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस दिन प्रदोष व अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो, वह अति पुण्यदायिनी कही गई है। ईशान संहिता के अनुसार इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे शक्ति स्वरूपा पार्वती ने मानवी सृष्टि का मार्ग प्रशस्त किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण है कि इस दिन क्षीण चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक लयात्मक शक्तियां आती हैं, जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती हैं। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिवस्वरूप महामृत्युंजय दिव्यपुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। मारक या अनिष्ट की आशंका में महामृत्युंजय शिव की आराधना ग्रह योगों के आधार पर बताई जाती है। 12 राशियां, 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना या दर्शन मात्र से सकारात्मक फलदायिनी हो जाती है। यह काल वसंत ऋतु के वैभव के प्रकाशन का काल है। ऋतु परिवर्तन के साथ मन भी उल्लास व उमंगों से भरा होता है। यही काल कामदेव के विकास का है और कामजनित भावनाओं पर अंकुश भगवद आराधना से ही संभव हो सकता है। भगवान शिव तो स्वयं काम निहंता हैं, अतः इस समय उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भगवान शिव का यह प्रमुख पर्व फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती की पति रूप के महादेव शिव को पाने के लिए की गई तपस्या का फल महाशिवरात्रि है। यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है।
इसी दिन माता पार्वती और शिव विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे। शादी में जिन 7 वचनों का वादा वरवधू आपस में करते हैं, उसका कारण शिव पार्वती विवाह है। महादेव शिव का जन्म उल्लेखन कुछ ही ग्रंथों में मिलता है, परंतु शिव अजन्मा है, उनका जन्म या अवतार नहीं हुआ। महाशिवरात्रि पर्व भारतवर्ष में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। शिव महापुराण में देवों के देव महादेव अर्थात महाकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में शिव लीलाओं और उनके जीवन की सभी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से 12 संहिताएं हैं। महादेव को एक बार इस दुनिया को बचाने के लिए विष का पान करना पड़ा था और उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण करना पड़ा था। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार कैलाश सरोवर को शिव का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव के अनेक अवतार है। प्रलयकाल के समय इनका अवतार निराकार ब्रह्मम, जिसे कि उत्तराखंड में निरंकार देवता के नाम से भी पूजा जाता है। एक ऐसा ही अन्य अवतार है भैरवनाथ अवतार, जिसे भैरव या काल भैरव के नाम से पूजा जाता है। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुराणों में से एक है। भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। इसमें शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। शिव पुराण में शिव को पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा, लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार हैं। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन-सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परात्म पर परब्रह्म परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमामंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्वपंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदा शिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्वसिद्धिदायक और सर्वश्रेयस्कर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दनुज, ऋषि, महर्षि, योगींद्र, मुनींद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। इस पुराण के अनुसार यह पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वामय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है।
इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों के देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। रुद्र देवता वैदिक वाङ्मय में एक शक्तिशाली देवता माने गए हैं। ये ऋग्वेद में वर्णन की मात्रात्मक दृष्टि से गौण देवता के रूप में ही वर्णित हैं। ऋग्वेद में रुद्र की स्तुति बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहकर की गई है। यजुर्वेद का रुद्राध्याय रुद्र देवता को समर्पित है। इसके अंतर्गत आया हुआ मंत्र शैव संप्रदाय में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्र को ही कल्याणकारी होने से शिव कहा गया है। वैदिक वाङ्मय में मुख्यतः एक ही रुद्र की बात कही गई है, परंतु पुराणों में एकादश रुद्र की मान्यता अत्यधिक प्रधान हो गई है। वैदिक धर्म के देवतागण अनेक हैं, उनमें एक रुद्र देवता भी हैं। वेदों में रुद्र नाम परमात्मा, जीवात्मा तथा शूरवीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्र के अनंत रूप वर्णन किए हैं। इस वर्णन से पता चलता है कि यह संपूर्ण विश्व इन रुद्रों से भरा हुआ है। यास्काचार्य ने इस रुद्र देवता का परिचय इस प्रकार दिया है। रुद्रो रौतीति सतः रोरुयमाणो द्रवतीति वा रोद्यतेर्वा यद्रुदंतरुद्रस्य रुद्रत्वं इति काठकम। निरुक्त देखें 10.1.15। रु का अर्थ शब्द करना है, जो शब्द करता है अथवा शब्द करता हुआ पिघलता है वह रुद्र है। ऐस काठको का मत है। शब्द करना यह रुद्र का लक्षण है। रुद्रों की संख्या के विषय में निरुक्त में कहा है, एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं है। इस पृथ्वी पर असंख्य अर्थात हजारों रुद्र हैं। निरुक्त 1.23 अर्थात रुद्र देवता के अनेक गुण होने से अनेक गुणवाचक नाम प्रसिद्ध हुए हैं। एक ही रुद्र है ऐसा जो कहा है वहां परमात्मा का वाचक रुद्र पद है, क्योंकि परमात्मा एक ही है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, उनमें रुद्र भी एक नाम है। इस विषय में उपनिषदों का प्रमाण वचन देखिए। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु य इमाल्लोकानीशत ईशनी भी श्वेताश्वतर उप 3.2। एक ही रुद्र है, दूसरा रुद्र नहीं है। वह रुद्र अपनी शक्तियों से सब लोगों पर शासन करता है। इसी तरह रुद्र के एकत्व के विषय में और भी कहा है, रुद्रमेकत्वमाहु शाश्वतम व पुराणम। अथर्वशीर उप 5 अर्थात रुद्र एक है और वह शाश्वत और प्राचीन है। जो रुद्र अग्नि में, जलों में, औषधि वनस्पतियों में प्रविष्ट होकर रहा है, जो रुद्र इन सब भुवनों को बनाता है, उस अद्वितीय तेजस्वी रुद्र के लिए मेरा प्रणाम है। अथर्वशीर उप 6 यो देवना प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि श्वेताश्व 4.12। जो रुद्र सब देवों को उत्पन्न करता है, जो संपूर्ण विश्व का स्वामी है और जो महान ज्ञानी है, यह रुद्र निसंदेह परमात्मा ही है। जगत का पिता रुद्र, संपूर्ण जगत का पिता रुद्र है। इस विषय में ऋग्वेद का मंत्र देखिए। भुवनस्य पितरं गीर्भिराभि रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमक्त्वा बृहन्तमृश्वं जरन् सुषुम्नम् ऋधघुवेम कविनेशितार। ऋग्वेद 6.49.10। दिन में और रात्रि में इन स्तुति के वचनों से इन भुवनों के पिता बड़े रुद्रदेव की वर्धय प्रशंसा करो। उस ऋष्वं ज्ञानी, अजरं सुषुम्नम जरारहित और उत्तम मन वाले रुद्र की कविना इशितार बुद्धिवाने के साथ रहकर उन्नति की इच्छा करने वाले हम ऋषक हुवेम विशेष रीति से उपासना करेंगे। यहाँ रुद्र को भुवन से पिता, त्रिभुवनों का पिता अर्थात उत्पन्नकर्ता और रक्षक कहा है। रुद्र ही सबसे अधिक बलवान है,
इसलिए वही अपने विशेष सामर्थ्य से इन संपूर्ण विश्व का संरक्षण करता है। वह परमेश्वर का गुहानिवासी रुद्र के रूप में वर्णन भी वेद में है। स्तुहि श्रुतं गर्तसंध जनाना राजान भीमु फलुमुग्रम मृडा जरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यमस्मत्ते निवपंतु सैन्यम। अथर्व 18 जनवरी 1940। उग्रम भीमन उग्रवीर और शक्तिमान होने से भयंकर, उपहलु प्रलय करने वाला, श्रुतन ज्ञानी, गर्तसदन सबके हृदय में रहने वाला, सब लोगों का राजा रुद्र है, उसकी स्तुहि स्तुति करो। हे रुद्र, तेरी स्तवान प्रशंसा होने पर जरित्रे उपासना करने वाले भक्त को तू मृड सुख दे। ते सैन्य तेरी शक्ति, अस्मत् अन्य हम सबको बचाकर दूसरे दुष्ट का निवपंतु विनाश करे। इस मंत्र में जनाना राजान रुद्र ये पद विशेष विचार करने योग्य हैं। सब लोगों का एक राजा, यह वर्णन परमात्मा का ही है, इसमें संदेह नहीं है। इस मंत्र के कुछ पद विशेष मनन करने योग्य हैं। वे ये हैं: 1 गर्तसद हृदय की गुहा में रहने वाला, निहित गुहा यत वायजु 38.2 जो हृदय रूपी गुहा में रहता है। 2 गुहाहित बुद्धि में रहने वाला, हृदय में रहने वाला, परम गुहायत। अथर्व 2.1.1.2 जो हृदय की गुहा में रहता है। 3 गुहाचर गुहाशय गुह्यम ब्रह्मा बुद्धि के अंदर रहने वाला, यह परमात्मा ही है। रुद्र पद के ये अर्थ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यह रुद्र सर्वव्यापक परमात्मा ही है। यही भाव इस वेद मंत्र में है। अंतरिक्षंति तन जने रुद्रं परो मनीषा 8.72.3 ज्ञानी जन तर रुद्रं उस रुद्र को जने पर अंत, मनुष्य के अत्यंत बीच के अंत करण में, मनीषा बुद्धि के द्वारा जानने की इच्छन्ति इच्छा करते हैं। ज्ञानी लोग उस रुद्र को मनुष्य के अंत करण में ढूंढते हैं, अर्थात यह रुद्र सबसे अंत करण में विराजमान परमात्मा ही है। यही वर्णन अन्य वेद मंत्रों में है। अनेक रुद्रों में व्यापक एक रुद्र, इस विषय का प्रतिपादन करने वाले ये मंत्र हैं। 1 रुद्रं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे ऋ 10.64.8 2 रुद्रो रुद्रे भी देवो मृल्यातिन ऋ 10.66.3 3 रुद्रं रुद्रेभिराभा बृहंतम ऋ 7 अक्टूबर 2004। अर्थात 1 अनेक रुद्रों में व्यापक रूप में रहने वाले पूजनीय एक रुद्र की हम प्रार्थना करते हैं। 2 अनेक रुद्रों के साथ रहने वाला एक रुद्र देव हमें सुख देता है। 3 अनेक रुद्रों के साथ रहने वाले एक बड़े रुद्र का सत्कार करो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अनेक छोटे रुद्र अनेक जीवात्मा हैं और उन सब में व्यापने वाला महान रुद्र सर्वव्यापक परमात्मा ही है। इस विषय में यजुर्वेद का मंत्र वायजु 16.54 भी दृष्टव्य है। रुद्र के विषय में भाष्यकारों के मत। सायणाचार्य का मत रुद्र पद के ये अर्थ अपने भाष्य में उन्होंने किए हैं। 1 रुद्र कालात्मक परमेश्वर है। 2 रुलाने वाले प्राण है। 3 शत्रुओं को रुलाने वाले वीर रुद्र हैं। 4 रोग दूर करने वाला औषध रूप। 5 संहार करने वाला देव रुद्र है, सबको रुलाता है। 6 रुद्र का अर्थ दुख है, उनको दूर करने वाला परमेश्वर रुद्र है। 7 ज्वर का अभिमानी देव रुद्र है। श्री उल्टाचार्य का मत। 1 शत्रु को रुलाने वाली वीर रुद्र है। 2 रुद्र का अर्थ धीर वीर है। श्री महीधराचार्य का मत। 1 रुद्र का अर्थ शिव है। 2 रुद्र का अर्थ शंकर है। 3 पापी जनों को दुख देकर रुलाता है, वह रुद्र है। 4 रुद्र का अर्थ धीर बुद्धिमान। 5 रुद्र का अर्थ स्तुति करने वाला है। 6 शत्रु को रुलाने वाला रुद्र है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मत। 1 रुद्र दुख का निवारण करने वाला। 2 दुष्टों को दंड देने वाला। 3 रोगों का नाश करता। 4 महावीर।
5 सभा का अध्यक्ष, 6 जीव, 7 परमेश्वर, 8 प्राण तथा 9 राजवैद्य है। पुराणों में रुद्र को शिव से अभिन्न माना गया है। रुद्र को शिव का ही पर्याय माना गया है। इनकी अष्टमूर्ति का संकेत तो यजुर्वेद में भी है, परंतु अनेक पुराणों में इससे संबद्ध कथा विस्तार से दी गई है। रुद्राष्टाध्यायी RUDRDHYY, इसे शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी भी कहते हैं। रुद्राष्टाध्यायी 2 शब्द रुद्र अर्थात शिव और अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों वाला, इन 8 अध्यायों में शिव समाये हैं। वैसे तो रुद्राष्टाध्यायी में कुल 10 अध्याय हैं, परंतु 8 तक को ही मुख्य माना जाता है। रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद का अंग है और वेदों को ही सर्वोत्तम ग्रंथ बताया गया है। वेद शिव के ही अंश है। वेद शिव, शिवो वेद, अर्थात वेद ही शिव है तथा शिव ही वेद हैं। वेद का प्रादुर्भाव शिव से ही हुआ है। भगवान शिव तथा विष्णु भी एकांश हैं, तभी दोनों को हरिहर कहा जाता है। हरि अर्थात नारायण, विष्णु और हर अर्थात महादेव। शिव, वेद और नारायण भी एक हैं। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुतम। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में वेदों का इतना महत्व है तथा इनके ही श्लोकों, सूक्तों से पूजा, यज्ञ, अभिषेक आदि किया जाता है। शिव से ही सब है तथा सब में शिव का वास है। शिव, महादेव, हरि, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, नीलकंठ आदि सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। रुद्र अर्थात रुत और रुत अर्थात जो दुख खोन को नष्ट करे, वही रुद्र है। रुतंदु खन द्राव्यतिनाश्यति इति रुद्र। रुद्रहृद्योपनिषद में लिखा है, सर्वदेवात्मको रुद्र, सर्वे देवा शिवात्मका। रुद्रात् प्रवर्तते बीजं बीजो निर्जनार्दन। यो रुद्रक स स्वयं ब्रह्मा, यो ब्रह्मा स हुताशन। ब्रह्म विष्णुमयो रुद्र अग्निशोमात्मकं जगत। यह श्लोक बताता है कि रुद्र ही ब्रह्मा, विष्णु है, सभी देवता रुद्रांश है और सब कुछ रुद्र से ही जन्मा है। इससे यह सिद्ध है कि रुद्र ही ब्रह्मा है, वह स्वयंभू है। इसी रुद्र शिव के उपासना के निमित्त रुद्राष्टाध्यायी ग्रंथ वेद का ही सारभूत संग्रह है। जिस प्रकार दूध से मक्खन निकालते हैं, उसी प्रकार जन कल्याणार्थ शुक्ल यजुर्वेद से रुद्राष्टाध्यायी का भी संग्रह हुआ है। इस ग्रंथ में गृहस्थ धर्म, राजधर्म, ज्ञान वैराग्य, शांति, ईश्वरस्तुति आदि अनेक सर्वोत्तम विषयों का वर्णन है। मनुष्य का मन विषयलोलुप होकर अधोगति को प्राप्त न हो और व्यक्ति अपनी चित्तवृत्तियों को स्वच्छ रख सके, इसके निमित्त रुद्र का अनुष्ठान करना मुख्य और उत्कृष्ट साधन है। यह रुद्रानुष्ठान प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग को प्राप्त करने में समर्थ है। इसमें ब्रह्मा, शिव के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। जहां लोक में इसके जप, पाठ तथा अभिषेक आदि साधनों से भगवत भक्ति, शांति, पुत्र पौत्रादि वृद्धि, धन धान्य की संपन्नता और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है, वहीं परलोक में सद्गति एवं मोक्ष भी प्राप्त होता है। वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषद, स्मृति तथा कई पुराणों में रुद्राष्टाध्यायी तथा रुद्राभिषेक की महिमा का वर्णन है। वायु पुराण में लिखा है, यश्च सागर पर्यंता सशैलवनकान्ना सर्वान्नात्म गुणोपेता सुवृक्ष जलशोभिता दद्यात् कांचन संयुक्ता भूमिं चौषधि संयुता तस्मादप्यधिकं तस्य सकृद्रुद्रजपाद भवेत् यश्च रुद्रांश पैनित्यं ध्यायमानो महेश्वरम् सतेनैव च देहन रुद्र संजायते ध्रुवम्। अर्थ, जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत वन, पर्वत, जल एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी पृथ्वी का दान करता है, जो धन धान्य, सुवर्ण और औषधियों से युक्त है, उससे भी अधिक पुण्य एक बार के रुद्री जप एवं रुद्राभिषेक का है। इसलिए जो भगवान शिव का ध्यान करके रुद्री का पाठ करता है, वह उसी देह से निश्चित ही रुद्ररूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार साधन पूजन की दृष्टि से रुद्राष्टाध्यायी का विशेष महत्व है।
प्राय कुछ लोगों में यह धारणा होती है कि मूल रूप से वेद के सूक्त आदि पुण्यदायक होते हैं, अतः इन मंत्रों का केवल पाठ और सुनना मात्र ही आवश्यक है। वेद तथा वेद के अर्थ तथा उसके गंभीर तत्वों से विद्वान प्राय अनभिज्ञ हैं। वास्तव में यह सोच गलत है। विद्वान वेद और वान से मिलकर बना है, तो वेद के विद्या को जो जाने वही विद्वान है। इसके संदर्भ में उनको जानकारी होना आवश्यक है। प्राचीन ग्रंथों में भी वैदिक तत्वों की महिमा का वर्णन है। निरुक्तकार कहते हैं कि जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता वह भारवाही पशु के तुल्य है, अथवा निर्जन वन के सुमधुर उस रसाल वृक्ष के समान है जो न स्वयं उस अमृत रस का आस्वादन करता है और न किसी अन्य को ही देता है। अतः वेद मंत्रों का ज्ञान अति कल्याणकारी होता है। स्थाणुर्य भारहार किलाभूद्धीत्य वेदन न विजानाति योर्थम योर्थज्ञ इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधुत्पमा। अतः रुद्राष्टाध्यायी के अभाव में शिव पूजन की कल्पना तक असंभव है। परिचय। रुद्राष्टाध्यायी अत्यंत ही मूल्यवान है। न ही इससे बिना रुद्राभिषेक ही संभव है और न ही इसके बिना शिव पूजन ही किया जा सकता है। यह शुक्ल यजुर्वेद का मुख्य भाग है। इसमें मुख्यतः 8 अध्याय हैं, पर अंतिम में शांति अध्याय नामक नवम तथा स्वस्ति प्रार्थना मंत्राध्याय नामक 10 अध्याय भी हैं। इसके प्रथम अध्याय में कुल 10 श्लोक है तथा सर्वप्रथम गणेशावाहन मंत्र है। प्रथम अध्याय में शिव संकल्प सूक्त है। द्वितीय अध्याय में कुल 22 वैदिक श्लोक हैं, जिनमें पुरुष सूक्त मुख्यतः 16 श्लोक है। इसी प्रकार आदित्य सूक्त तथा वज्र सूक्त भी सम्मिलित हैं। पंचम अध्याय में परम लाभदायक रुद्र सूक्त है। इसमें कुल 66 श्लोक हैं। छठे अध्याय के पंचम श्लोक के रूप में महान महामृत्युंजय श्लोक है। सप्तम अध्याय में 7 श्लोकों की अरण्यक श्रुति है। प्रायश्चित हवन आदि में इसका उपयोग होता है। अष्टम अध्याय को नमकश्मक भी कहते हैं, जिसमें 24 श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या की सूची निम्नांकित है। प्रथम अध्याय 10 श्लोक, द्वितीय अध्याय 22 श्लोक, तृतीय अध्याय 17 श्लोक, चतुर्थ अध्याय 17 श्लोक, पंचम अध्याय 66 श्लोक, षष्ठम अध्याय 8 श्लोक, सप्तम अध्याय 7 श्लोक, अष्टम अध्याय 29 श्लोक, शांति अध्याय 24 श्लोक, स्वस्ति प्रार्थना मंत्राध्याय 13 श्लोक। प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक से इसकी शुरुआत है। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेकन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक अर्थ, जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है वही द्युतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है, तथा जो दूर तक जाने वाला और जो प्रकाशमान श्रोत आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। येन कर्माण्यप्सो मनीषिनो यज्ञे कृण्वन्ति विद्धेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजाना तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 2 अर्थ, कर्म अनुष्ठान में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्राजाजन के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। यत् प्रज्ञानमुच्चेतो धृतिष्ठ यज्ज्योतिरंतर्मृतम प्रजासु यस्मान्नृते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 3 अर्थ, जो मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप चित्त स्वरूप और धैर्य रूप हैं, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत ममृतेन सर्वम् येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 4 अर्थ, जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती हैं और जिस मन के द्वारा 7 होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो।
यस्मिन् ऋचः साम यजुगुषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजाना तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 5। अर्थ, जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित है जैसे रथ चक्र की नाभि में तीलियां जुड़े रहते हैं, जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान पट में तंतु की भांति ओतप्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। सुशार्थिर्श्वाने व्यन मनुष्यान नेनेते भी शुभिर्वाजिन इव हृत प्रतिष्ठन यज्जिरण जविष्ठन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 6। अर्थ, जो मन मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता है जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि से रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक में शिवलिंग की विधिवत पूजा की जाती है। इसमें आप दुग्ध, घृत, जल, गन्ने का रस, शक्कर मिश्रित जल अपने इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। नियम निम्नांकित है। पूजन, सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन करें। अभिषेक, श्रृंगी द्वारा अभिषेक करें। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। रुद्री पाठ की विधियां। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी का पाठ 1 या 11 बार। रुद्राष्टाध्यायी का 5म और 8म अध्याय का पाठ। कृष्ण यजुर्वेदीय पाठ का नमक पाठ 11 बार, उसके बाद चमक पाठ के 1 श्लोक का पाठ। एकादश रुद्र पाठ। शिव सहस्र नाम का पाठ। रुद्र सूक्त का 5म अध्याय का पाठ। उत्तर पूजन पुन पूजन करें। बिल्वार्पण, आचार्य शिव महिम्न स्तोत्र आदि शिव श्रोत्रों का पाठ करते हुए बिल्व अर्पित करें। आरती, मंगल आरती करें। हर हर महादेव। पार्थिव पूजन। सर्वप्रथम पवित्रीकरण करें। शिवलिंग निर्माण। सर्वप्रथम काली मिट्टी से शिवलिंग निर्माण करें। यहाँ आप 121 रुद्री बनावें। आचार्य से पूछें कि क्या क्या बनाना होगा। प्रतिष्ठा करें। गणेश पूजन, गणेश तथा आवाहित देवताओं का पूजन करें। शिव पूजन, शिवलिंग का पूजन करें। अभिषेक, रुद्राभिषेक करें। आचार्य रुद्री का पाठ करें। उत्तर पूजन, शिव पूजन करें। बिल्वार्पण, आचार्य स्तोत्र पाठ करें। यजमान बिल्व अर्पित करें। हवन करें। आरती। दक्षिणा, आचार्य को दक्षिणा भूयसी दें। विसर्जन।